गाइस, आप लोग कैसे? आई होप आप बेहतर होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में कुछ बताया था। आज उसी लेसन के आगे, उसी लेसन का भाग 2, यानी जैसे रेडॉक्स या अपच अभिक्रियाओं, जो सेकेंड केमिस्ट्री का मैं लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले भाग में मैंने आपको बताया था रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन। आज भाग 2 में, यानी सेकेंड पार्ट में, हम आपको बताएंगे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो जब हमें किसी परमाणु या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने आती है तो हमसे कई प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझ लें, फिर मैं बताऊंगा इनके नियम क्या है, रूल्स क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें। जैसे आपको यहाँ पर लिख दिया AuCl3 प्लस SnCl, एरो SnCl4 प्लस AU, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, AuCl3 प्लस SnCl2 एरो SnCl4 प्लस AU। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को देकर आपसे कम से कम 4 प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। 4 प्रकार से प्रश्न। जैसे कोई अभिक्रिया थी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई, इसके स्थान पर कोई भी अभिक्रिया आपको दी जा सकती है। जैसे कौन कौन से प्रश्न, कोई अभिक्रिया दी जाएगी और आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर एक, ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि दी हुई अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, इसमें या इसमें, माने किस परमाणु या यौगिक में ऑक्सीकरण हो रहा है। पहला प्रश्न आपसे ये किया जा सकता है। नंबर दूसरा, अपचयन किसमें हो रहा है, अपचयन किसमें हो रहा है। नंबर तीसरा प्रश्न आपसे किया जा सकता है, ऑक्सीकारक कौन है। पूछा जा सकता है इनमें से ऑक्सीकारक कौन है। नंबर चौथा प्रश्न आपसे किया जा सकता है, अपचायक कौन है। अपचायक कौन है। तो आपकी बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना आवश्यक है। इस ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करने के बाद आप बता सकते हैं किसी भी समीकरण में इन 4 प्रश्नों को उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। समीकरण में पूछ सकता है, पहला प्रश्न ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। नंबर सेकंड, अपचयन किसमें हो रहा है। नंबर थर्ड, ऑक्सीकारक कौन है। नंबर फोर्थ, अपचायक कौन है। तो यहाँ पर आपको इन बातों को गौर करना है। तो आप देखिए, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं, तो उसको आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के कुछ रूल्स हमको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक टेबल में हमको क्या देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आवर्त सारणी से क्या देखते हैं। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट S ब्लॉक, नंबर सेकंड P ब्लॉक, नंबर थर्ड D ब्लॉक और नंबर 4 F ब्लॉक। तो सबसे पहले आप देखते हैं S ब्लॉक। तो S ब्लॉक में 2 आवर्त होते हैं, फर्स्ट A आवर्त और सेकंड A आवर्त। तो जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट A आवर्त लिख सकते हैं, फर्स्ट A आवर्त, या कह सकते हैं ग्रुप 1। ग्रुप मीन्स होता है समूह, ग्रुप 1।
ग्रुप 1 में तत्व कौन कौन से रखे गए हैं? H, Li, Na, K, Rb, CS। ठीक, होता तो Fr भी है, लेकिन वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो हम यहीं तक देखते हैं। चलो लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर H, Li, Na, K, Rb, CS आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी यौगिक में अगर इनमें से कोई आपको मिल रहा है तो इनकी ऑक्सीडेशन संख्या सदैव +1 होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन संख्या +1 होती है। कोई आपसे पूछेगा कि H अर्थात हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है, ऑक्सीजन संख्या क्या, आप बताएंगे +1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब की किसी की भी ऑक्सीजन संख्या पूछी जाए तो इसकी +1। आगे देखेंगे सेकेंड ए आवर्त, या कह सकते हैं ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड में क्या होता है? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तत्व हमें याद कैसे होंगे, तो इनके लिए आप एक सेंटेंस याद रखें। हलीना की रब से, अगर Fr और लिख देते तो फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ठीक, और यहाँ पर आप इसको याद कैसे रखते हैं? तो एक सेंटेंस आप याद रखें, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इनके नाम हैं। तो इन सब की अगर किसी की भी आपसे इसकी ऑक्सीजन संख्या पूछी जाए तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। कितनी? +2। ठीक है, तो इन सब की ऑक्सीजन संख्या आप कितनी लिखेंगे? +2 रखिए। अब सीधे पहुंचते हैं पी ब्लॉक। क्या लिखेंगे? 6A या ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पर 16, यानी वर्ग 16 में पहुंचेंगे। वर्ग 16 में सिर्फ एक ही परमाणु की ऑक्सीजन संख्या आप याद रख लें। वर्ग 16 में सिर्फ ऑक्सीजन की, वर्ग 16 में सिर्फ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। अगर इन सब की आपको ऑक्सीजन संख्या पता है तो आप दिए हुए समीकरण में प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और किसी यौगिक में किसी एक विशेष परमाणु की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बने रहिए वीडियो में और आगे देखें। इसके बाद आप देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 7th ए का मतलब है ग्रुप 17। ग्रुप 17 में हैलोजन तत्व पाए जाते हैं, जैसे FCl, Br, होते तो I भी है, At भी होता है, लेकिन हम इतना ही लिख लेते हैं FCl, Br। तो ये सब हैलोजन परमाणु होते हैं। इनकी ऑक्सीजन संख्या आप याद रखेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इन सबकी ऑक्सीजन FCl, Br, इनकी ऑक्सीजन संख्या जो होती है वो -1 होती है, -1 होती है। तो अब इतने तत्वों के बारे में याद रखिए। आगे मैं और बताऊंगा कि जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखें, ठीक है ना, और देखेंगे कि भिन्न भिन्न यौगिकों में कई परमाणु मिल जाते हैं, जिनमें से किसी एक परमाणु की जैसे हमसे पूछ दिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा गौर से, जैसे हमसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर KMnO4 यानी इसका नाम होगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 में आपसे कहेगा Mn की ऑक्सीजन संख्या
ज्ञात कीजिए। तो Mn की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पोटेशियम K की पता होना चाहिए, ऑक्सीजन O की पता होना चाहिए, उसके बाद आप Mn की निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसको आप विस्तार से नोट कर लीजिए और इसी के आगे आप देखिए। इसके आगे क्या बताना है कि जैसे यहाँ पर मैंने इनकी ऑक्सीजन संख्या +1 बताई, इन सब की ऑक्सीजन संख्या +2 बताई, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 बताई और क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन इनकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 बताई। ठीक, इसके आगे आप देखते हैं कुछ निश्चित ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अब आपसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपसे कहा गया सोडियम की ऑक्सीजन संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। यहां पर एक बात और याद रखने वाली बात है कि जो मैंने अभी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है, तो जब किसी यौगिकों के साथ मिलकर आते हैं, जैसे अगर Na आ रहा है NaCl बनाकर, तो NaCl में सोडियम की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। अगर Na अकेला रखा है, मुक्त अवस्था में रखा है, इसके साथ कोई परमाणु नहीं है, तो इस मुक्त अवस्था में इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं Na की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल 0। एक सोडियम ही नहीं, कोई भी परमाणु हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, कोई भी हो, अगर वो परमाणु अकेला है, उसके साथ कोई अदर परमाणु नहीं जुड़ा है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं K, Na, Mg, C। आपसे कहेगा पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या बताइए, सोडियम की बताइए, मैग्नीशियम की बताइए, कैल्शियम की बताइए, तो ये अकेले अकेले है, तो इनकी प्रत्येक की ऑक्सीजन संख्या 0 ही रहेगी। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए, कह देगा O2 में O की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखना, O2 अर्थात 2O, क्या 2O। तो अगर यहाँ पर O2 है तो ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु हैं, कोई अदर परमाणु नहीं है, तो इसलिए O2 में O की ऑक्सीजन संख्या 0 ही होगी। अगर यहाँ पे लिख देता है N2, पूछ देगा N2 में N की, तो यहाँ पर देखिए N2 में 2 N है, तो N ही है, कोई अदर परमाणु नहीं है, मतलब O नहीं है, Mg नहीं है, N 2 बार है, एक ही परमाणु 2 बार है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी N की ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर कह सकता है O3 में O की ऑक्सीजन संख्या, तो अब भी वही बात होगी, ऑक्सीजन O3 में O की पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन ही 3 बार है, कोई अदर परमाणु नहीं है, तो O3 अर्थात इसका नाम ओजोन होता है, इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या 0 ही होगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करने के रूल से देखते हैं कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर KMnO4। अब मैंने Mn के नीचे लाइन खींच दिया, इसका अर्थ हुआ कि आपको Mn की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जिसकी ऑक्सीजन संख्या मुझे ज्ञात करनी होती है, तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं, माना Mn की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल X मान लिया हमने। ठीक, अभी भी पहले मैंने आपको बताया था कि जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी होती है, उसके अदर परमाणु जैसे इसमें K जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होना चाहिए। रूल्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक की ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हल करते हैं, ऐसे लिखेंगे K की
ऑक्सीकरण संख्या प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अब यहाँ पर O लिखेंगे। O कितने हैं? 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा O, 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो 4 गुणा O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 मान लिया हमने। ओके, अब K, अभी भी पहले बताया था हमने कि K की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है +1, तो यहाँ पर 1 प्लस Mn की पूछी गई है तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हमने x माना है, x लिख दिया, प्लस लगा है, लगा दिया, 4 गुणा O का ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने बताया था -2 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2 इक्वल 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल 0। अब ये देखो माइनस के 8, ये प्लस का 1, माइनस के 8 से प्लस का 1 कैंसिल करेंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, x माइनस 7 इक्वल 0, तो फिर x इक्वल माइनस के 7 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 7, अर्थात Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +7। इस तरीके से हम किसी यौगिक में किसी की ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद आप सेकंड देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके जो मैंने एक लाइन खींच दिया तो पता चला Cr की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो चलो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना Cr की ऑक्सीडेशन नंबर x है, ऐसा मानेंगे कुछ। चलिए अब लिखते हैं, 2K है तो यहाँ लिख देंगे 2 × K की ऑक्सीकरण संख्या, ON लिखा जा रहा है, ON का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस K की लिख दिया। अब Cr कितने हैं? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा Cr की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस O कितने हैं? 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणा O की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल 0। K, Cr और O यही तो है, लिख दिया। इसके बाद देखते हैं 2 गुणा, मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है प्लस की, फिर प्लस 2 Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है जिसको मैंने x माना है, तो Cr की जगह पे x लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इनटू O मीन्स ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 इक्वल 0। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे 2x माइनस के 14 से प्लस के 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। अब यहाँ पर बचा 2x बराबर माइनस के 12 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे, गुणा के मल्टीप्लाई के 2 है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं 12y डिवाइड 2 x इक्वल 2 एकम 2 2 छंग 12, तो +6। पता चल गया हमको K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या +6। आई होप आपको ऑक्सीजन संख्या में बेहतर बता रहा हूँ।